जगतपुर गांव में नीलमणि नाम की एक औरत अपने बेटे पंकज के साथ रहती थी। जब पंकज 10 साल का था, तभी नीलमणि के पति का देहांत हो गया था। अब उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा पंकज। नीलमणि का सपना था कि उसका बेटा बड़ा होकर उसका नाम रोशन करे। गरीबी के कारण वह लोगों के घरों में कामकाज करके पैसा कमाती थी और अपने बेटे को अच्छी स्कूल में पढ़ाती थी। अपनी मां को दिन रात इतनी मेहनत करते देखकर एक दिन पंकज अपनी मां से कहता है, माँ, आप लोगों के घर में काम मत किया करो। कल से मैं कोई नौकरानी ढूंढकर घर का खर्चा चला लूंगा माँ। नहीं पंकज बेटा, मैं खुद चाहे कितना भी कष्ट उठा लूं, पर तू अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। सरस्वती माता की कृपा से तू पढ़ लिखकर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं, तुम पढ़ाई मत छोड़ना बेटा। पंकज भी अपनी मां की तरह सरस्वती माता का बहुत बड़ा भक्त था, चाहे कुछ भी हो जाए। हर गुरुवार को सरस्वती माता की पूजा जरूर करता। एक दिन जब वो मंदिर में अकेला था, तो सरस्वती माता की मूर्ति से कहता है, हे सरस्वती माता, प्रणाम। सरस्वती माता, मेरी माँ तो मेरी एक भी बात नहीं सुनती है। वो बूढ़ी होने लगी है और मैं उन्हें काम करते हुए नहीं देख सकता माता, लेकिन वह कुछ सुनती नहीं। अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं? पंकज को पूरा विश्वास था कि सरस्वती माता कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगी। कुछ दिनों बाद ही पंकज ने फर्स्ट क्लास से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली। फिर उसे कई जगह नौकरी के लिए दरखास्त दी, लेकिन कुछ दिनों तक उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। वो सुबह उठकर सरस्वती माता के मंदिर जाकर पूजा पाठ करता और उसके बाद नौकरी के फॉर्म भरता। एक दिन उसे उदास देखकर नीलमणि ने कहा, इतना उदास मत हो पंकज बेटा, आज नहीं तो कल तुझे नौकरी जरूर मिलेगी। माँ, मैं सोच रहा हूँ नौकरी की तलाश छोड़कर अब से मेहनत मजदूरी करूँगा और घर में 2 पैसे कमा कर लाऊंगा। मैंने तुझे मजदूरी करने के लिए थोड़ी ही पढ़ाया है। तू निराश मत हो, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अगले दिन सवेरे जल्दी उठकर पंकज नौकरी की तलाश में निकल पड़ता है। अपने घर से कुछ दूर चलने पर ही उसे अपने स्कूल के एक पुराने मास्टर जी मिल जाते हैं। अरे बेटा पंकज, तू नौकरी खोज रहा था, तुम्हारी नौकरी लगी कि नहीं? नहीं मास्टर जी, कई जगह फॉर्म तो भरा है, लेकिन अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। बेटा, मदनपुर पब्लिक स्कूल में एक मास्टर की पोस्ट खाली है। तुम वहाँ पर 1 हफ्ते तक पढ़ाओ। अगर हेडमास्टर को तुम्हारा पढ़ाना अच्छा लगेगा तो तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। धन्यवाद मास्टर जी, आपने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। मैं कल ही वहाँ पढ़ाने के लिए चला जाऊंगा। उसके बाद पंकज अपनी मां को सारी बातें बताता है। नीलमणि यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वह सरस्वती माता के सामने हाथ जोड़कर कहती है, माता, मेरे बेटे की नौकरी लगवा दीजिए। मैं हर गुरुवार को आपको बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगी माँ। अगले दिन पंकज स्कूल पहुंच जाता है और हेडमास्टर से मिलता है। देखो पंकज, तुम्हें क्लास 8 के सेक्शन 4D के बच्चों को पढ़ाना है। इस क्लास के बच्चे काफ़ी बिगड़े हुए हैं और पढ़ाई में भी बहुत कमज़ोर हैं। अगर तुम उन्हें अच्छे से पढ़ाते हो और तुम्हारा पढ़ाया हुआ उन्हें समझ में आता है तो तुम्हारी नौकरी पक्की समझो। यह लो किताब और आज से ही पढ़ाना शुरू कर दो। 7 दिन के बाद मैं उन बच्चों का टेस्ट लूँगा और यह उनका नहीं, तुम्हारा इम्तिहान होगा। अब पंकज क्लास में पहुंचा और बच्चों के सामने बोलने लगा। उसकी आवाज में इतना आकर्षण था कि सारे बच्चे मंत्रमुग्ध होकर पढ़ते रहे। तभी स्कूल का घंटा बजा और पंकज क्लासरूम से बाहर निकला। अरे वाह पंकज, आज तो मुझे तुम्हारी क्लास से कोई शोर शराबा सुनाई नहीं दिया।
ऐसा क्या जादू कर दिया है तुमने बच्चों पर? पंकज हल्की सी मुस्कान देखकर वहां से चला गया। ये सिलसिला 7 दिन तक चलता रहता है। 8वें दिन हेडमास्टर पंकज की क्लास में आते हैं और सभी बच्चों का टेस्ट लेते हैं। जब बच्चों के पेपर्स चेक कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि हर बच्चे को 100 में से 100 अंक मिले हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है और वे तसल्ली करने के लिए बच्चों से मौखिक प्रश्न करते हैं। हर छात्र कठिन से कठिन विषय में भी सही जवाब सुनकर हेडमास्टर जी पंकज से कहते हैं, अरे मास्टर जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। 7 दिन में पूरी किताब पढ़ा दी, जो कि हम 1 साल भर में नहीं पढ़ा पाते। और ये इतने शरारती बच्चे इतने आज्ञाकारी कैसे बन गए? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। आपकी नौकरी पक्की। मैं आपका अपॉइंटमेंट लेटर किसी के हाथ से भिजवा दूंगा। अगले दिन सुबह होते ही मास्टर जी पंकज के घर पहुंचते हैं और उसका दरवाजा खटखटाते हुए कहते हैं, अरे पंकज, अरे ओ पंकज, दरवाजा खोल बेटा। तभी दरवाजा खोलते हुए नीलमणि बाहर आती है। अरे मास्टर जी, आप इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? आइए, अंदर आइए। मास्टर की जब घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं पंकज चारपाई पर लेटा हुआ है। अरे बेटा पंकज, क्या हुआ तुमको? अचानक तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई? अरे मास्टर जी, क्या बताऊं, इसे 1 हफ्ते से तेज बुखार हो रखा है, लेकिन अब इसकी हालत में काफी सुधार है। मुझे माफ कर दीजिए मास्टर जी, मैं स्कूल में पढ़ाने नहीं जा पाया। ये तुम क्या कह रहे हो पंकज बेटा? स्कूल के हेडमास्टर ने तो तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर देते हुए कहा है कि नए मास्टर जी ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। ये सुन के मास्टर जी हैरान रह जाते हैं। नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई। तुम्हारे बदले कोई और तो नहीं चला गया पढ़ाने, क्योंकि इस पद के लिए बहुत सारे उम्मीदवार थे। ये सुन के पंकज उदास हो जाता है। ठीक है, ये चिट्ठी तुम रख लो, कल जाके हेडमास्टर से मिल लेना। अब मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, शायद हेडमास्टर ही तुम्हारी मदद कर पाए। मास्टर जी ज्वाइनिंग लेटर दिए और वहां से चले गए। इत्तेफाक से उस दिन गुरुवार था। पंकज और नीलमणि सरस्वती माता के मंदिर जाते हैं। हे माता, और कितनी परीक्षा लेंगी आप हमारी? इतनी अच्छी नौकरी भी हाथ से निकल गई। अगर आपने इसे वह नौकरी नहीं दिलवाई तो मेरा आप पर से भरोसा उठ जाएगा और आज के बाद से फिर मैं इस मंदिर में कभी नहीं आऊंगी। ये कहते हुए दोनों घर आते हैं। रात को सरस्वती माता नीलमणि के सपने में आती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे की भक्ति से प्रसन्न हूँ। नीलमणि, ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुम्हारे मुसीबत में कोई काम ना आऊं? जितने दिन पंकज बीमार था, मैं स्वयं पंकज के बदले पढ़ाने जाती थी। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे बेटे की नौकरी वहाँ पर पक्की रहेगी और आने वाले दिनों में उसकी बहुत तरक्की होगी। अगले दिन पंकज की माँ सुबह उठकर उसे सारी बात बताती है। दोनों अपने घर में सरस्वती माता की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, माँ, हमें माफ कर दो माँ। हमने मूर्खता में आपसे क्या क्या ना कहा, जबकि आपने चमत्कार दिखाते हुए पंकज का रूप लेके स्कूल पढ़ाने जाती रही। आज से हम हर गुरुवार को आपको बेसन का लड्डू चढ़ाया करेंगे माँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कृपा आप हम पर बनाए रखिएगा माँ।